आप सबका जो आज का विषय है कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस के अंदर जो हमारा पिछला टॉपिक था विपणन के कार्य एवं सेवाएं, वो हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है आज विपणन कार्यकर्ता या मध्यस्थ। विपणन कार्यकर्ता या मध्यस्थ, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे मार्केटिंग फंक्शनरीज। तो ये हमारा टॉपिक है विपणन कार्यकर्ता और के मध्यस्थ, जिनको हम मध्यस्थ भी बोल सकते हैं कार्यकर्ताओं को, और मार्केटिंग फंक्शंस। विपणन मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मध्यस्थ होते हैं जो किसान से लेके और जो एक्चुअल उपभोक्ता होता है उस तक पूरा मार्ग, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो हमारी कमोडिटीज हैं उनको प्रभावित करते हैं मतलब खेत से लेके बाजार तक और बाजार से लेके बिकने तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें मध्यस्थ होते हैं, उनको हम बोलते हैं विपणन कार्यकर्ता, मध्यस्थ। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, मार्केटिंग एजेंट होते हैं और बहुत से मिडिलमैन होते हैं, बिचौलिए जिनको हम बोलते हैं। और इसके अंदर विपणन कर्मी जो मार्केटिंग फंक्शनरीज होते हैं, स्पेलिंग में याद रखिएगा, मार्केटिंग फंक्शनरीज। विपणन कार्यकर्ता बिचौलिए हो गए, दलाल हो गए, बहुत सी एजेंसीज हैं जो इसमें काम करती हैं और बहुत सारे एजेंट। एक बहुत लंबा हिंदुस्तान के अंदर चैनल है जिससे कि किसान की जो उपज होती है वो बाजार तक जाती है, बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो उसी के बारे में हम आज यहाँ पे जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं विपणन के कार्यकर्ता, मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला होता है हमारा गांव का व्यापारी। अगर ये ब्लैक बोर्ड पे आपको सही तरीके से नहीं दिखता हो तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं इसके नोट्स आपको अलग से भी उपलब्ध करवाऊंगा। गांव का व्यापारी सबसे पहला होता है, गांव का व्यापारी। इसको हम गांव के व्यापारी को गांव का महाजन, गांव का बनिया भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जब किसान की उपज पैदा हो जाती है, पकने को तैयार हो जाती है, तभी उससे अपना सौदा कर लेता है किसान की फसल का। गांव के अंदर ही जो छोटे किसान होते हैं वो ज़्यादा मंडियों तक दूर तक जा नहीं सकते, तो वो अपनी उपज गांव के व्यापारी को ही उचित दामों पे बेच देते हैं, जिससे कि उनका जो कार्यक्रम है और जो उपज है वो चलती रहेगी। इसके अंदर दूसरा है घुमतू व्यापारी, फेरी वाला। घुमतू व्यापारी, फेरी वाला, ये जो व्यापारी होते हैं गांव के अंदर घूमते रहते हैं, तब तक अपना सामान बेचते रहते हैं और जब किसान की फसल पक जाती है तो किसान से संपर्क करते हैं और जो मंडी का व्यापारी होता है उससे संपर्क करके किसान की फसल को खरीद लेते हैं और मंडी में जाके बेच देते हैं। इसके बाद आता है हमारा कच्चा आड़तिया। ये कच्चा आड़तिया भी जो गांव का महाजन होता है और मंडी का जो आड़तिया होता है उसके बीच की एक कड़ी होती है। ये भी गांव से सीधा किसान से उसकी फसल खरीद के सीधा मंडी में जो आड़ती होते हैं उनको उपलब्ध कराता है व्यापारियों को। इसके बाद जो आता है हमारा पक्का आड़तिया। पक्का आड़तिया ये मंडी स्तर पे पाए जाते हैं और जो कि बहुत ही पैसे वाले भी होते हैं, व्यापारी होते हैं ये बड़े बड़े। ये मंडी जो बड़े बड़े बाजार है वहाँ पाए जाते हैं। इनकी पक्की एक पक्का इनका आड़त होती है, आड़त जहाँ ये फसल खरीदते हैं, बेचते हैं व्यापारियों से। इस तरह से मैंने आपको अभी 4 पॉइंट बताया। पहला बताया गांव का व्यापारी, दूसरा घुमतू व्यापारी, तीसरा कच्चा आड़तिया, चौथा पक्का आड़तिया, पांचवा आता है दलाल। ये जो दलाल होते हैं ये
बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। इनका कोई अपना उत्पाद नहीं होता, ना अपना कोई सामान होता है, ना अपना कोई ठिकाना होता है। ये केवल दो व्यापारियों या किसानों के बीच में मोल भाव का विचार विमर्श करके फसल को बिकवाने का कार्य करते हैं, जिससे कि फसल का रेट पक्का हो जाए और वो फसल बिक जाए और व्यापारी को और किसान को पैसा प्राप्त हो जाए, उसका भी ये कमीशन लेते हैं। छठवां पॉइंट है नीलामीकर्ता। नीलामीकर्ता क्या होते हैं? ये मंडियों में पाए जाते हैं। किसान की जो कुछ फसल होती है वो बड़ी नाशवान होती है, जल्दी से ही खत्म हो जाती है। जैसे फलों की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई, तो उसको तुरंत ही ये इकट्ठा करके एक जगह और बोली लगा के बेचने की प्रक्रिया करवाते हैं। इनको हम नीलामीकर्ता बोलते हैं। ये भी हमको जो एक निश्चित स्थान पर रखकर नीलामी करके रह जाती खुली बोली, उसके अंदर जल्दी से जल्दी भाव दे जाता है नीलामीकर्ता। सातवां है हमारा तोला। तोला यहाँ मैंने लिखा है, तोले का मतलब होता है जो मंडियों में तुलाई का काम करते हैं। अब जो किसान और जो व्यापारी होते हैं, जो उनकी फसल होती है, वो मंडियों में जब जाती है तो उसको तोलने का काम ये तोला करते हैं और उस तुलाई का इनको परिश्रम मिलता है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते हैं तथा फसल के उचित मूल्य को प्राप्त करते हैं। उनको बोलते हैं तोला। इधर तोला जो भी माल का ज्यादा से ज्यादा तोलना, तुलाई, उसमें इनका कमीशन पैसा लगता है अलग से। और उसके बाद आता है आठवां पल्लेदार। पल्लेदार ये मंडी स्तर पर ही होते हैं, जो कि व्यापारियों के पास होते हैं, जिनके अंदर जो ट्रकों के अंदर तथा बड़े बड़े गोदामों के अंदर बोरियों को उठाने का, रखने का काम करते हैं। ये होते हैं पल्लेदार। ये वहीं पे बड़े व्यापारी होते हैं, इनको अपने पास रखते हैं तथा ये उसका सामान को उठाने का, रखने का अलग से परिश्रम लेते हैं, जिसमें कि ये पल्लेदारी आती है। उसके बाद आता है हमारा थोक व्यापारी। थोक व्यापारी, ये जो थोक व्यापारी होते हैं, ये भी अपना कृषि उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीद कर और जो उपभोक्ता होता है उनको बेचने का काम करते हैं। इनको हम अंग्रेजी में होलसेलर भी बोलते हैं। होलसेलर, थोक व्यापारी, जिससे कि होलसेलर जो थोक व्यापारी होते हैं उनको हम अंग्रेजी में होलसेलर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? कृषि पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास खरीद के रख लेते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। व्यापारी बड़ी मात्रा में ये सामानों को खरीदते हैं और बेचते हैं। इनका जो काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदना और बेचना थोक की रेटों पे। इसके बाद आता है हमारा 10वें नंबर का, ये है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिटेलर। फुटकर व्यापारी कृषि विपणन में अंतिम कड़ी के रूप में ये कार्य करता है। ये थोक मूल्य पर थोक व्यापारियों से माल लेकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचता है। रिटेलर। थोक व्यापारी क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है और ज़्यादा मात्रा में सामान को बेचता है। फुटकर व्यापारी जैसे मैंने बताया रिटेलर, ये क्या करता है? थोक व्यापारियों से ज़्यादा सामान खरीदकर कम मात्रा में उपभोक्ताओं को उचित दर पर बेचते हैं। फुटकर व्यापारी ये अधिकतर शहरों में, बस्तियों में, गांवों के अंदर अधिकतर पाए जाते हैं। फुटकर व्यापारी। 11वां है हमारा उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप। ये राशन की दुकान भी बोलते हैं इसे हिंदी में, राशन की दुकान। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी कीमत
कीमत तय होती है उसको उस कीमत से ऊपर और नीचे बाजार में जाके नहीं बेचा जा सकता। तो वो जितने उत्पाद हैं वो उचित मूल्यों की दुकान के द्वारा उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। इसको हम जो हमारा भारत सरकार का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं पीडीएस, जो गरीब उपभोक्ता होते हैं उनके लिए ये उचित मूल्य की दुकान राशनिंग के माध्यम से यहाँ पे सामान वितरित किया जाता है जो कि उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में मिल सके। और इस प्रकार जो हमारे गरीब उपभोक्ता होते हैं उनको कम कीमतों में ये दुकानें, इन दुकानों के माध्यम से जो कृषि उत्पाद है और तथा अन्य राशन की चीजें हैं वो उचित मूल्यों पर उपलब्ध होती हैं। इनके लिए उचित मूल्य की दुकानों के लिए भारत सरकार लाइसेंस देती है, वही इनको उनके माध्यम से अपना उत्पाद बेच सकते हैं, जो भारत सरकार इनको लाइसेंस करती है। 12वां है हमारा अन्य कार्यकर्ता। इसके अंदर आता है अदर फंक्शनरीज। उपरोक्त के अतिरिक्त, इनके अलावा जो अदर फंक्शनरीज होते हैं मंडी स्तर पर, कुछ अन्य कर्मचारी रखे जाते हैं। ये व्यापारियों के द्वारा मंडियों में रखे जाते हैं। जैसे व्यापारियों का हिसाब किताब करने के लिए मुनीम रखे जाते हैं। मुनीम होते हैं जो व्यापारियों का हिसाब किताब करते हैं। सफाई कर्मचारी होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, तथा नाली और कूड़ा उठाने के लिए मेहतर जो रखे जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिन्हें उचित दरों पर परिश्रम दिया जाता है। अन्य कार्यकर्ता समझ रहे हैं आप? जैसे मुनीम हो गए जो व्यापारियों का हिसाब किताब रखते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं ऐसे जो चाय पिलाने वाले होते हैं या सफाई वाले होते हैं, और इस तरह के जो अन्य कार्यकर्ता होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब 13वां पॉइंट आता है प्रशोधनकर्ता, प्रोसेसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेसर। ऐसा होता है कृषि पदार्थों का रूप परिवर्तित करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है इसके माध्यम से, प्रशोधनकर्ताओं के द्वारा से। जो कृषि पदार्थ होते हैं उनको उपयोगिता में वृद्धि करते हैं इसके माध्यम से। कृषि में अनेक ऐसे उपज हैं जिनका प्रोसेसिंग विशिष्ट तरीके से किया जाता है। जैसे आटा, गेहूं से आटा बनाना, आटा मिल, वो इसके अंतर्गत आता है प्रशोधनकर्ता में, आटा मिल। जिस तरह से तेल मिल, दाल मिल, तो उसको एक लोग क्या करते हैं, ये गुड़ की मंडी, गुड़ बनाना, गुड़ से जैसे शुगर मिल होती है उस तरह से प्रशोधन प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उसके माध्यम से ये इसके अंदर परिवर्तन करते हैं और निश्चित मात्राओं में उन्हें संशोधित करके उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बना दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा है आखिरी सट्टा एजेंट। सट्टा एजेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेक्यूलेशन एजेंट, स्पेक्यूलेशन एजेंट, SPECULATION, स्पेक्यूलेशन एजेंट, सट्टा एजेंट। ये विपणन कार्यकर्ता वस्तु की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के अंतर से लाभ कमाते हैं। कहीं वस्तु का रेट ऊपर हो गया, कहीं नीचे हो गया, तो उसका जो उतार चढ़ाव होता है उससे ये लाभ कमाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतों में अचानक से वृद्धि करवा देंगे जिससे कि रेट बढ़ जाता है बाजारों के अंदर। तो ये सट्टा एजेंट इस कार्य को करते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया पूरे 14 विपणन कार्यकर्ता, मध्यस्थ, मार्केटिंग फंक्शनरीज जो है हमारे। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। इसमें है गांव का व्यापारी, घुमतू व्यापारी, फेरी वाला, कच्चा आड़तिया मैंने बताया आपको। फिर है पक्का आड़तिया, दलाल, नीलामी करता, तोला, पल्लेदार, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उचित मूल्य
उत्प्रेरक दुकान, अन्य कार्यकर्ता, पशुधनकर्ता और सट्टा एजेंट, ये सभी हमारे विपणन कार्यकर्ता होते हैं, मध्यस्थ मार्केटिंग फंक्शनिंग, जिनके द्वारा गांव से किसान का माल बाजारों तक जाता है। ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसको आपको आगे शॉर्ट नोट्स में दोबारा से प्रसारित करता हूँ। इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ, इसके यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।